हम समझेंगे अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। तो दो संख्याओं के बीच में रस्सी डाल देना ही रेशियो कहलाता है। जैसे कहा है दो संख्या, एक 5 है एक 6 है, तो इसके बीच में क्या करना है, रस्सी डाल देना ही, छोटा सा रस्सी डाल देना ही रेशियो कहलाता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना समझे हैं और पक्का थूर देंगे एक एक चीज को। इसमें कहा है मिश्र अनुपात, वर्ग अनुपात में घन अनुपात, वर्ग मूलानुपात, अब घन मूलानुपात। जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या है, पहला ये वीडियो है और इसमें हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो है ये क्या है 26 और 27 के लिए है और 100% ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से थोड़ने वाले हैं। और ये मैथ का है और मैथ का पहला चैप्टर जो होती है अनुपात और समानुपात को थोड़ने वाले हैं और छोटे ही वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग एकदम बेसिक यहाँ जमीनी से लेके ऊपर तक जाएंगे, आसमान तक आराम से। देखिए पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या होती है अनुपात और समानुपात। पहले हम समझेंगे अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। तो दो संख्याओं के बीच में रस्सी डाल देना ही रेशियो कहलाता है। जैसे कहा है दो संख्या, एक 5 है एक 6 है, तो इसके बीच में क्या करना है, रस्सी डाल देना ही, छोटा सा रस्सी डाल देना ही रेशियो कहलाता है। ठीक है, ये जो संख्याएं बन गई पूरा वही रेशियो हो जाएगी। तो इस रेशियो को हर रस्सी को लड़का को समझ में ना आए इसलिए कहा जाता है रेशियो। अरे रस्सियो लिख देते, रस्सी तो क्या होती है डोरी। ठीक है, जैसे 7 है और ये क्या होती है 8 है, उसके बीच में छोटा सा डोरी डाल दीजिए, रस्सी डाल दीजिए, तो वही से रेशियो बन जाता है अनुपात। ठीक है, पात माने नीचे गिर जाना था, 5/6। जैसे कहा है 7 है, बटा के क्या होता 8, मान लीजिए 9। ठीक, 7 और 9 लिख दिए, इन्हीं के बीच में रस्सी डाल दीजिए। तो चाहे 7/9 ऐसे लिखिए चाहे के ऐसे लिखिए, बस इनके बीच में रस्सी डाल देना है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 और 9 है। ठीक है, हाँ 7 और 9 है, ये रस्सिया को बटल का है बटोर के एक ही किल्ली यहाँ ठोक दीजिए और एक ही किल्ली यहाँ ठोक दीजिए। तो इस 7 रेशियो 9, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात सब एक ही है। आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। तो दो संख्याओं के बीच में रस्सी डाल देना ही रेशियो कहलाता है। और ये रस्सी जो होती है समान कास्ट की होनी चाहिए। जैसे आजकल शादी विवाह जो होती है, जो जिस जाति का होता है उसी जाति में होती है, तो यहाँ पे संख्याएं भी उसी जाति की होनी चाहिए। ये संख्याएं तो ठीक है, इसके बाद जो आएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जाति का ये लड़का है और उसी जाति की ये भी लड़की होनी चाहिए। अगर अलग जाति का है तो ये शादी नहीं होगी। तो इसी प्रकार ये क्या होती है, अगर 5 जो होती है ये मीटर में है तो 6 भी मीटर में होना चाहिए। अगर 6 का है किलोग्राम में हो जाएगा ना तो ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये समान कास्ट की नहीं है। ठीक है, हाँ तो ये क्या होती है, ये बताइए जब शादी जो हो रहा है वो समान कास्ट से हो रहा है तो यहाँ संख्या कैसे असमान कास्ट की हो जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे ये सेकेंड में है 5 सेकेंड, तो ये 6 भी का है सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो इसी प्रकार का है। अगर ये घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए, अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, अगर ये टन में है तो ये भी टन में होना चाहिए। ऊपर और नीचे दोनों का होती समान होनी चाहिए, चाहे कुछ में भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ अगर ये ऊपर किलोमीटर में है नीचे भी किलोमीटर में होनी चाहिए, बात खत्म। दो संख्याओं के बीच में रस्सी डाल देना रेशियो कहलाता है। और ये दोनों संख्याएं क्या है, समान कास्ट की समान जाति की होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं दो संख्याओं का क्या होती है सजाती तुलनात्मक मान जो होती है अनुपात कहलाती है। ये परिभाषा हो जाती है, समझ में नहीं आएगा तो सिंपल समझिए ना, दो संख्याओं के बीच में रस्सी डाल देना छोटा सा, वही जो संख्याएं टोटल बनती हैं वही क्या होती है अनुपात कहलाती हैं। तो ये अनुपात को हम लोग रेशियो कहते हैं, बटा कहते हैं, अपान कहते हैं। बात खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ अब देखिए ये सारी चीजें हो गए। अब हम लोग अनुपात कितने टाइप के होते हैं उसका एग्जाम्पल सहित थोड़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। अभी तक हमने समझा कि रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं, दो संख्याओं के बीच में छोटा सा रस्सी डाल देना ही रेशियो कहलाता है। इसे ही अनुपात कहते हैं, इसे ही बटा कहते हैं, कुछ नहीं इसे ही अपान कहते हैं। और वो दोनों संख्याएं जो होती है वो क्या होनी चाहिए, समान कास्ट की होनी चाहिए, स्वजाति होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अब देखिए क्या है, हम लोग देखेंगे कितने प्रकार की होती है अनुपात। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं वो क्या होती है, मिश्र अनुपात होती है। मिश्र अनुपात इसे कहते हैं कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। कुछ नहीं करना है, जिसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, 3 समंधे का हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 समंधे
11 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये आपके पेपर में दे देगा तीन संबंधे, इस रेशियो को संबंधे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में शादी हुई है तो संबंध तो होगा ना, रिलेशन तो होगा ना। तो वही कहा होती है पति पत्नी का रिलेशन है तो कहा होती है 3 और 5 का संबंध, और 7 और 11 का है तो कह देगा इसका मिश्र अनुपात नहीं ज्ञात कीजिए। मिश्र माने क्या होता है, जैसे का है चावल, जैसे का है हम लोग का है लाई लाते हैं और नमकीन चूड़ा का करते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं, डालते हैं और मिक्स कर देते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम लोग डालेंगे और मिक्स कर देंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 7 21 मिक्स कर दिए। इसी प्रकार इसका इसमें गुणा करेंगे, आपस में लड़ा कर मिक्स करेंगे, तो 5 और 11 को लड़ा दीजिए तो 11 5 55, तो 55 हो जाएगा। तो इस बीच में क्या होती है रेशियो, यही मिश्र हो गया, बात खत्म। आपके प्रैक्टिस के लिए कर दे रहे हैं। मान लीजिए एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है और एक का है 17 है। ठीक है, अब इसको भी मिक्स कर दीजिए तो 13 7 का होती है 91, हाई का हो जाएगा 11 और 17, तो 11 7 77, हाथ में 7, 11 कम 11, 11 7 कितना होता है 18। तो यही कहा होती है मिक्स हो गया, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। अब जैसे कहा है आपके प्रैक्टिस के लिए, जैसे पहला आपको रेशियो दे देगा, पहला आपको रेशियो दे देगा 7 और दूसरा रेशियो दे देगा मान लीजिए 11 दे दिया। ठीक है, हाँ। आप पहला रेशियो दे दिया 2 और दूसरा रेशियो दे देगा मान लीजिए 3। ठीक है, हाँ। इसको सोल्व कर लीजिए तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, बीच में रेशियो डाल दीजिए, बात खत्म, यही मिश्र हो गया। क्या करना है, गुणा करके ठोक देना है, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार का हो जाएगा। अब आपको बता देना है, आपको बताना है जैसे कि क्या होती है, एक दे दे रहे हैं 3 हो गया, एक दे दे रहे हैं 7 हो गया, और दूसरा हम लोग दे दे रहे हैं कि 5, और तीसरा एक हो गया 7। इसको का है मिश्र अनुपात बता देना है। अब हम लोग दूसरा अनुपात देख लेते हैं। एक होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग अनुपात। देखिए इसे कहता है वर्गानुपात, लड़का को समझ में नहीं आएगा, वर्गानुपात कह देता है। और ये कहिए ना वर्ग अनुपात, बात खत्म। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, संख्याओं ये खुद बता रहा है कि उस अनुपात का क्या करना है, वर्ग करना है, बात खत्म। जैसे का है हम दो संख्याएं, जैसे एक संख्याएं दे देता है कि जैसे दे देगा कि 3 और क्या होती है 3/5 या 3, इसी को कह देगा 3/5। इसी को हम लोग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो 3:5, 3 संबंधी 5 का वर्गानुपात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से वर्ग कर दीजिए। जैसे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 3 का वर्ग यहाँ लिख दीजिए 9, अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 है। यहाँ बीच में संबंध तो रहबा करेगा, कुछ करना ही नहीं था। इस 3 के जगह 9 लिख दीजिए, 5 के जगह 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। जैसे 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का 5 5 25। अब प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। जैसे का है, जैसे कि आपको 7 संबंधी 9 है, इसका वर्गानुपात करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 81। वर्ग का मतलब होता है वही का वही में गुणा, तो 7 का 7 में गुणा, तो 7 7 49 और 9 9 81, तो इसका वर्गानुपात का हो जाएगा इतना हो जाएगा, कुछ करना नहीं था, बात खत्म। ठीक है, इसी प्रकार कह देगा कि 9 और 11 का वर्गानुपात, तो 9 9 81, 11 21 121, बात खत्म। इसी प्रकार आपको दे सकता है 13 और 17 का वर्गानुपात, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, 17 का वर्ग कितना होता है 289, बात खत्म। यही का होता है वर्गानुपात होता है। ठीक है, एक और दे देते हैं, जैसे 4 और 7 का वर्गानुपात, तो 4 चौके 16, 7 7 49, बात खत्म। यही का हो गया वर्गानुपात हो गया, कुछ नहीं आपको बताने हैं। आप प्रैक्टिस के लिए 6 और 13 का वर्गानुपात कितना होगा। और आगे देखते हैं, इसके टाइप में देखते हैं। एक होता है घनानुपात। घना में क्या करता है, घन कर देता है उसी संख्या का, लिखता है घनानुपात। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट माने क्या होता है फोटोकॉपी, जीरोक्स करना, तो उसी का जीरोक्स नहीं कर रहे थे, 7 था तो 7 का जीरोक्स कर दिए, 7 7 49। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे घनानुपात, यहाँ पे डुप्ली था तो घन को 3 बार गुणा करते हैं। जैसे घन माने का होता है वही संख्या का वही में 3 बार गुणा, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, तो यही क्या होती है घनानुपात होता है। वर्ग में वही संख्या का बस वही में 1 का 2 बार गुणा, तो जैसे ई, तो यही घन और वर्ग में अंतर है। 2 दूना यहाँ पे कहा है मान लीजिए 3 रहता है, तो 3 3 9 होता, लेकिन यहाँ पे 3 3 9, फिर ये पूरा 9 आ गया, बचा 3, 9 3 27, तो ये 27 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला घन है, नीचे वाला वर्ग, तो ये घनानुपात हो जाएगा, घन अनुपात हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा 3 बार गुणा होता है, इसलिए ट्रिप्लिकेट। तो देखिए ट्री, फिर उसके बाद प्लीकेट है, ये सब समान रहेगा, प्लीकेट, ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या होता है लोग
अच्छा पढ़ने के लिए ट्रिप्लिकेट कहता है। तो देखिए घन अनुपात में कुछ नहीं करना, तो उसी संख्या का घन कर देना होता है। जैसे हम लिखे थे 3 और 5, इसका घन कर दीजिए। तो 3 का गुणा क्या होती है, 3 बार लिखेंगे। घन का मतलब 3 बार, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है। अब 5 का घन मतलब 5 गुणे 5, 5 पाँचे 25, पाँचे 125 हो जाएगा। घन कुछ नहीं, 5 पाँचे 25, इतना गुणा किए तो 25 आ गया। तो इसके जगह आप 25 लिख सकते हैं। फिर 25 का गुणा 5 में कर दीजिए, जो 25 पाँचे 125 हो जाएगा। तो ये क्या होती है, 27 संबंधे का हो जाएगा 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे का है 2 है आई, फिर इसके बाद का है 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 का 2 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या होती है। फिर इसके बाद ठीक है, इसका घन कर देंगे, तो 2 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, इतना जगह 4 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर समझ दे 5 का घन कितना होगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पाँचे 25, इतना हो जाएगा। इतना जगह 25 लिख देंगे, फिर 25 पाँचे 125। तो ये क्या होती है, ये घनानुपात हो जाएगा। और प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे का है 3 और का होती है 8 हो जाएगा, तो 3 का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 8 का 512 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। घन कर देना है, बात खत्म। अब जैसे का है प्रैक्टिस के लिए 7 और 9 का कितना होगा, तो 7 का 343 हो जाता है। 3 और 4 को मिलाते हैं तो कितना होता है, 7। फिर एक बार और 3 लिख दीजिए, और 9 का कितना हो जाएगा, 729। 7 और 2 को लिखेंगे तो कितना आता है, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो यही का होती है 9 का, ये जो होती है 9 9 कम 9, तो ये 729 जो होती है 9 का घन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, ये तो देख लिए। अब प्रैक्टिस के लिए आपको दे दे रहे हैं। जैसे का है एक दे दे रहे हैं 7, एक दे दे रहे हैं 11, इसको आपको करके देना है। अब देखिए, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा कुछ नहीं करना है, वर्ग मूलानुपात कर देना है। तो चौथा में क्या करना है, तो ये देखिए यहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे वर्गमूल है, और इसी को कहता है वर्गमूलानुपात। लड़का को समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। तो ये क्या है, डुप्लीकेट था, तो ये भी लिख दीजिए यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट डुप्लीकेट यहाँ पे भी डुप्लीकेट रेशियो है, बस हाई मूल आ गया, इसके पहले सब लगा दीजिए, तो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। वर्गमूल का मतलब पता है क्या होता है, जैसे हम लिख दिए 36, ठीक है। हाँ, तो ये वर्गमूल का मतलब कि ये 36 जो है वर्ग है, समझ में आ रहा है, लेकिन मूल, मूल मतलब किसका है। जैसे कहा है ये बिल्डिंग है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मूल कहाँ है। मूल माने इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन है, वो कहाँ है, तो फाउंडेशन नीचे होगा। इसी प्रकार ये 36 है, संख्या समझ में आ रहा है। वर्गमूल का मतलब कि ये किसका वर्ग है, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का। इसी प्रकार 49 कर दिए, तो ये तो वर्ग है, समझ में आ रहा है। मूल इसका कहाँ है, मूल तो नीचे होगा, मूल माने फाउंडेशन, वर्गमूल माने ये संख्या किसका है वर्ग, तो ये 7 का वर्ग है। जैसे कि 81 किसका है वर्ग, 9 का। 121 किसका है, 11 का। जैसे 169 किसका है, 13 का। 4 किसका वर्ग है, 2 का। वर्गमूल माने यही होता है किसका वर्ग है, बात खत्म। जैसे हम लिख दिए 144 किसका वर्ग है, 12 का, तो वही क्या होती है, बात खत्म। तो वही आपसे क्या होती है, वही आपसे प्रश्न दे देगा, एक प्रश्न दे देगा, कहेगा इसका वर्गमूलानुपात निकालिए। जैसे दे देगा 36 और 49, कहेगा इसका वर्गमूलानुपात निकालिए। तो ये किसका वर्ग है, 6 का, और ये किसका वर्ग है, 7 का। ये रेशियो डाल दीजिए, हो गया। अब क्या होती है, जैसे 36 111 121, ये किसका वर्ग है, 6 का। ये किसका वर्ग है, 11 का। यही क्या होती है, आंसर हो गया 6 संबंधी 11, बात खत्म। अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे क्या होती है, एक 49 हो गया, एक 81 हो गया, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का। 81 किसका वर्ग है, 9 का। 7 संबंध 9, 7 संबंध 9, यही आंसर हो गया। जैसे 101 क्या होती है, 44, और ये क्या होती है 144 और 169, तो ये किसका वर्ग है, 12 का। ये किसका वर्ग है, 13 का। 12 संबंध 13, यही आंसर हो जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, 169 आय का होती है 196, इसका आपको बताना है वर्गमूलानुपात। अब घनमूलानुपात देख लेते हैं। अनुपात, तो देखिए यहाँ पे घन था, यहाँ पे अनुपात था, तो घन और अनुपात यहीं पे है, तो इसको पूरा को उतार दीजिए यहाँ पे। तो ट्रिप्लिकेट, ठीक है, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो है। आप बस ये मूल मूल आने के कारण यहाँ पे सब जोड़ देंगे, जिस प्रकार यहाँ पे मूल आया था सब जोड़ दिए थे।
देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। घन मूल का मतलब, घन का मतलब वही संख्या का 3 बार गुणा। जैसे 3 का घन निकालना है तो खोपड़ी पे 3 लिखते हैं, तो वही का 3 बार गुणा, मतलब 1 2 और 3। तो 3 3 9 इतना दूर आ गया, तो इसके जगह 9 लिख देते हैं, 9 3 27। लेकिन घन मूल का मतलब, जैसे वहां पर वर्ग मूल का मतलब था किसका है वर्ग, ये 36 किसका है वर्ग। वर्गमूल, वर्गमूल माने वर्ग है मूल का, किसका मूल, उसका मूल कहाँ है, मूल माने फाउंडेशन किसका है, तो वो 6 का था। इसी प्रकार यहाँ पे 27 आ जाएगा, तो ये घन मूल, तो घन है उसका मूल कहाँ है, मूल माने फाउंडेशन, तो फाउंडेशन 3 है, मतलब वो 3 का घन है। जैसे 8, तो 8 किसका घन है, तो 8 किस संख्या का घन है, तो 2 का, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 4 दूना 8। ठीक है, तो वही बात होती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, प्रश्न दे देगा कि 8 और का होती है 27, इसका घन मूलानुपात निकालिए। तो घन मूलानुपात का था, अरे घन मूलानुपात का ये बात खत्म, तो क्या होती है, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। यही पर दे देगा 27 और क्या होती है 125, तो 27 किसका घन है 3 का, और ये क्या होती है 125 किसका घन है 5 का, तो यही क्या होती है 3 संबंधी 5 हो जाती है। जैसे कहा है 512, ये और क्या होती है 729, तो 512 किसका घन है 8 का, फिर 729 किसका घन है 9 का, तो 8 संबंधी 9 हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको घन निकालना है और कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब आगे का है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं कि 1000 और 1331, ठीक है। हाँ, अब इसका घन मूलानुपात निकालिए, तो ये 10 का वर्ग घन है, और ये 13 जो होती है 1331 11 का हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी प्रकार हम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 1331 दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या दे देते हैं, फिर 1728, तो ये किसका घन है 11 का, और ये किसका घन है 12 का, तो 11 संबंधी 12, सिंपल है। इसी प्रकार आपको बताने हैं, 27 रेशियो का होती है 125, इसका घन मूल अनुपात बताने ये है। और आप देखिए, देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना समझे हैं और पक्का थूर देंगे एक एक चीज को। इसमें क्या है, मिश्र अनुपात, हम देखिए समराइज कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए मिश्र अनुपात तो क्या होता है, 2 अनुपात दिया रहेगा, जैसे 2 संबंधी 3 और 4 संबंधी 5, कुछ नहीं करना है, 2 चौका 8 मिक्स कर दीजिए, 3 संबंधी 5, 3 5 15 मिक्स कर दीजिए, यही तैयार हो जाएगा मिश्र अनुपात। वर्ग अनुपात में क्या करना होता है, एक ही रेशियो दिया रहेगा उसका वर्ग कर दीजिए, जैसे 2 संबंधी 3 दिया रहेगा, ठीक है, यही 2 संबंधी 3 दिया रहेगा, इसका वर्ग अनुपात पूछेगा, तो 2 का वर्ग कर दीजिए 4 और 3 का वर्ग कर दीजिए 9, इसका इसी का पूछ देगा 2 संबंधी 3 का वर्ग अनुपात नहीं घन अनुपात अब पूछ देगा, ट्राइप्लिकेट रेशियो जो होती है, तो क्या करना है 2 का घन कर दीजिए, तो 2 का घन 8 हो जाता है और 3 का घन 27 हो जाता है, तो 8 संबंधी 27 आंसर हो जाएगा। इसी का पूछेगा। अब लेकिन देखिए 4 और का होती है 9, ये क्या होती है रेशियो, वर्ग दे के पूछ देगा, वो वर्ग मूलानुपात निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, वर्गमूल किसका है 2 का, आज 9 किसका वर्गमूल है तो 3 का, तो 2 संबंध 3 आंसर हो जाएगा। अब घन मूलानुपात निकालना होगा, तो घन दे दे के पूछ देगा घन मूलानुपात निकालिए, तो जैसे यहाँ पे निकाले थे 8 संबंधी 27, तो 8 संबंधी 27 इसका पूछ देगा घन मूलानुपात, तो ये किसका घन है 2 का, ये किसका घन है 3 का, तो 2 संबंधी 3 आंसर हो जाता है। इतना हम लोग जाने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन तरीके से थोड़ेंगे।